डाटे रबा कि ना जानिया किना ने ले जानिया है बाबा तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसड़ होई है। हे माय लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, मैं आज सेल्फ एचडी ब्राइडल मेकअप लुक आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ और ये एक स्वेट प्रूफ मेकअप लुक भी है। इसको आप इस समर सीज़न में इजीली क्रिएट कर सकते हो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए गाइज़। आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी हो सकता है। सो सबसे पहले फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। फेस एकदम क्लीन होना चाहिए। आप फेस वॉश का भी यूज़ कर सकते हो। अगर फेस वॉश आप कहीं गए हो और फेस वॉश नहीं है तो आप वेट वाइप से अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। तो मैंने फेस को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने टोनर के लिए प्लम का टोनर लगाया और उसके बाद मैंने सीरम लगाया। सीरम भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सीरम मैंने लगाया था और वो था ममा अर्थ का सीरम, जो कि समर के लिए बहुत ही अच्छा सीरम है। वो ऑयल फ्री सीरम है वो। फिर उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया। ज़्यादा डार्क मैंने फिल नहीं किया, नॉर्मल मैंने फिल किया और मैंने वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट है उससे यूज़ किया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ को अच्छा खासा शेप दे रही हूँ। ब्राइडल मेकअप के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि आपका जो आईब्रो है ना बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन होता है। पार्टी मेकअप में आप नहीं भी करोगे तो वो चल जाता है, बट ब्राइडल मेकअप में ऐसा करने से वो आपका आईब्रो है ना बहुत अच्छा इन्हांस होके दिखता है। और यहाँ पर मैंने जो पैलेट यूज़ किया था वो है फॉरएवर 52 का पैलेट। उसमें से मैंने कंसीलर वाला जो शेड है उसे लिया था और मैंने साथ ही साथ अपने आईलेट को भी कंसील कर लिया, क्योंकि अभी मैं आई मेकअप करूँगी। आई मेकअप सबसे पहले कर लेने से वो अच्छा होता है कि जो भी फॉल आउट होगा उससे हम लोग क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2 आई पैलेट का यूज़ कर रही हूँ। एक है ये मेकअप रेवोल्यूशन का आई पैलेट। तो उसमें से मैंने सबसे लाइट वाला शेड पिक किया और मैंने क्रीज पर पूरा लगाया है। फिर उसके बाद मैंने SFR पैलेट में से एक रेड काइंड ऑफ शेड मैंने लिया है और उसको मैंने क्रीज पर लगाया है, थोड़ा सा मतलब इंटेंस हो सके सो इसलिए। फिर उसके बाद मैंने डार्क मरून टाइप का कलर लिया है, उसको मैंने आउटर वी पर फोकस करते हुए लगाया है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैं इनर की ओर ले जाऊंगी। और फिर मैंने ब्लैक कलर भी यहाँ पे हल्का फुल्का यूज़ किया हुआ था, थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस करने के लिए यूज़ किया था। तो साथ ही साथ मैं दोनों आइज़ पे करते चले जा रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे कट क्रीज़ ड्रॉ कर रही हूँ। तो कट क्रीज़ एकदम अच्छे से बनाना होता है, दोनों एकदम बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि एक छोटा बन जाए और एक बड़ा बन जाए, ये हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कट क्रीज़ में। नहीं तो फिर एक आईज़ आपका क्या है कि बड़ा लगेगा और एक छोटा लगेगा। सो इसको बहुत ध्यान देना है जब भी आप कट क्रीज़ ड्रॉ करते हो। तो यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया हुआ है और फिर मैं यहाँ आउटर जो मेरा वी है ना उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं सेम कलर को पिक कर रही हूँ, मरून और ब्लैक को, और मैं सिर्फ आउटर वी पर ले जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने जो रेड शेड था उसको भी मैंने थोड़ा बहुत पिक किया हुआ था और ब्लेंड करते करते मैं इनर की ओर एकदम हल्के हल्के मतलब हल्का हल्का मैं ले जा रही हूँ। डार्क मैं आउटर पे कर रही हूँ और जो लाइट वाला शेड है उसको मैं ब्लेंड करते करते इनर की ओर ले जा रही हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने डार्क मरून और ब्लैक कलर यूज़ किया हुआ था और उसको मैंने सिर्फ आउटर वी पर लगाया और अच्छी तरीके से ब्लेंड करा। और जो लाइट वाला शेड है उसको मैं लेकर बस हल्का फुल्का ब्लेंड कर रही हूँ और इनर की ओर लेते हुए जा रही हूँ।
आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा होगा मैं जो बोलना चाह रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, वेट वाइप से क्लीन कर लिया जो भी बाहर की ओर चला गया था उसे। फिर मैंने एक गोल्डन काइंड ऑफ शेड पिक करा है और उसको मैंने जस्ट एकदम सेंटर पे लगाया हुआ है। और इनर की ओर मैंने हल्का सा जो सिल्वर शेड होता है ना, उसको बस थोड़ा सा मैंने लगाया था और सेंटर पर गोल्डन वाला शेड लगाया था। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ और थोड़ा सा थिक मैं ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि ब्राइडल मेकअप में एक तो कट क्रीज और दूसरा थिक जो लाइनर होता है ना, लगाने से बहुत ही प्यारा लगता है। फिर मैं अगेन डस्ट मतलब क्लीन कर रही हूँ, तो जो भी गिरा होगा वो क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं अगेन थोड़ा प्रेप कर रही हूँ, क्योंकि मैंने क्लीन करा था तो सारा वो मिट गया था, सो इसलिए फिर से मैं सीरम लगा रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। और मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पर ममा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लिया हुआ है और ये समर के लिए अच्छा है। ये मॉइस्चराइज़र ऑयल फ्री है, तो पूरे फेस पर और साथ ही साथ नेक पर भी मैं लगा रही हूँ और अच्छी तरह से मसाज कर रही हूँ। और तब तक मसाज कर रही हूँ जब तक मॉइस्चराइज़र अच्छे से मेरे स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि स्किन में अच्छी तरीके से ब्लेंड होना चाहिए, कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से ब्लेंड होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा ग्लो के लिए मैं यहाँ पर NYB का स्ट्रोब क्रीम लगा रही हूँ। तो जहाँ मेरा हाईएस्ट पॉइंट है सिर्फ वहीं पे लगा रही हूँ। आप इंटायर फेस में भी लगा सकते हो, मैं सिर्फ मेरा हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे लगा रही हूँ और इसको भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं कलर बार का प्राइमर ले रही हूँ और ये प्राइमर समर के लिए एकदम अच्छा लगा है मुझे। ये प्राइमर बहुत अच्छी तरीके से आपके फेस को मैटिफाई कर देता है और साथ ही साथ आपका जो पोर्स है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से फिल कर देता है। थोड़ा बहुत मैं अंडर आइज़ पर भी लगा ले रही हूँ और सिर्फ मैं क्या बोलते हैं स्प्रेड कर रही हूँ, उसको मसाज नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे ही करना है, हम लोग प्राइमर को मसाज नहीं करते हैं, सिर्फ स्प्रेड करते हैं। फिर मैं अगेन वही फॉरएवर 52 में से ये जो ऑरेंज वाला शेड है ना, उसको मैं ले रही हूँ और इससे मैं कलर करेक्टिंग कर रही हूँ। जैसे मेरा अंडर आइज़ में डार्क सर्कल है वहाँ पर और नोज़ के साइड पर मेरा रेडनेस है, वहाँ पर थोड़ा बहुत पिंपल के मार्क्स है, वहाँ पर उतना मेरा डार्क सर्कल नहीं है, ठीक है थोड़ा बहुत है। और जहाँ जहाँ पिंपल के मार्क्स हैं वहाँ वहाँ मैं लगा रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं करना है, नहीं तो फिर करेक्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जब भी करेक्टिंग करते हो तो उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं करना है, मतलब बस डैप डैप करना है, ब्लेंड अच्छी तरीके से नहीं करना है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फॉरएवर 52 का फाउंडेशन ले रही हूँ और मैंने 2 शेड का यूज़ करा है। तो देखिए मैंने मिक्स मैच किया और नेक पर मैं लगा कर देख रही हूँ कि मेरा शेड का बना है कि नहीं। तो इस तरीके से मैं हमेशा करती हूँ। तो फाउंडेशन को मैं पूरा फेस पर अच्छी तरीके से पहले ब्रश, जो स्मॉल ब्रश है ना, उससे स्प्रेड कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ही सही लगता है, बहुत कोई ब्रश से भी लगाते हैं, ब्रश से मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, ब्यूटी ब्लेंडर ही मुझे अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ करो। फिर उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा मतलब येलो लग रहा था मेरा फेस, तो मैंने क्या करा, जो लाइट वाला शेड है ना उसको मैंने फिर से पिक करा और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत लगाया। इससे क्या है पूरा बैलेंस आउट हो गया। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका फाउंडेशन थोड़ा सा डार्क हो गया तो उसको आप लाइट कर सकते हो, तो और लाइट हो गया तो उसको डार्क भी कर सकते हो, डार्क फाउंडेशन लगाकर ऐसा आप कर सकते हो। तो फिर उसके बाद अगेन मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से। फिर लेट्स सी इसके बाद क्या करती हूँ मैं। इसके बाद मैं शायद कॉन्टूरिंग करूँगी और साथ ही साथ मैं नेक में भी लगाऊँगी। देखिए फेस और नेक अलग अलग लग रहा है, तो इसलिए साथ ही साथ नेक में भी लगा रही हूँ और उसे भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ।
फिर उसके बाद मैं कॉन्टूरिंग करूँगी और सेम पैलेट में से, ये अच्छा पैलेट है, मुझे ये अच्छा लगा, मैं फ़र्स्ट टाइम इसे यूज़ करी हूँ और मुझे ट्रस्ट में बहुत ही पसंद आया है ये वाला पैलेट, क्योंकि इसमें आपको कंसीलर भी मिल जाता है और करेक्टर भी मिल जाता है, कॉन्टूर भी मिल जाता है, तो मुझे ये पैलेट अच्छा लगा। तो फिर यहाँ पर मैं अगेन अपने कॉन्टूर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, और इसे भी अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं करना है, हल्का हल्का करना है, नहीं तो फिर लगा कर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए तो जहाँ भी मुझे जैसे डबल चिन है, फोरहेड मतलब डबल चिन है, वहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ यार तो छोड़ो, तो देख रहे हो मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कंसीलर ले रही हूँ, जो लाइट वाला शेड है उसे ले रही हूँ, और मेरे अंडर आइज़ और नोज़ पर, क्या बोलते हैं, ब्रिज ऑफ द नोज़ पर, फोरहेड पर, और अपना मतलब जो मैंने कॉन्टूरिंग करा था ना उसके नीचे वाला पार्ट पे मैं लगा रही हूँ, ताकि वो इन्हांस हो सके जो भी मैंने कॉन्टूरिंग करा था। और ये यूजुअली हम लोगों का जो हाइलाइटिंग एरिया है ना, मतलब इसको हाइलाइटिंग एरिया बोलते हैं। तो अभी मैं ब्लेंड कर रही हूँ गाइस, मैं जो तो बोल देती हूँ, बट आई नो आप लोग समझ जाते होंगे मैं जो भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बोलने में थोड़ा सा तकलीफ़ होता है मुझे, सो इसलिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पैक का क्रीम ब्लश ले रही हूँ। क्रीम ब्लश क्या है कि क्यों यूज़ कर रही हूँ, इसलिए यूज़ कर रही हूँ, बताती हूँ मैं कि क्या होता है ना, हम लोग जब खाली सिर्फ पाउडर ब्लश यूज़ करते हैं तो वो कुछ ही देर के बाद में जो सबसे पहले जो हम लोग का मेकअप फेड आउट होता है ना, वो है ब्लश। तो अगर आप क्रीम ब्लश लगा लेते हो तो उससे क्या होता है कि फिर उसके बाद आप पाउडर ब्लश लगाओगे तो वो एकदम सेट हो जाता है और वो एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो उसके बाद मैंने क्या करा था, अरे यार मैंने तो देखा भी नहीं क्या करा था। इसके बाद मैंने शायद अपने फेस को सेटिंग स्प्रे से सेट करा था, और मैंने वहाँ पर मैक का सेटिंग स्प्रे लिया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने अपने इंटायर फेस को बेक करा है। मैं जल्दी बेक नहीं करती हूँ, बट समर है और समर में हम लोगों का मेकअप एकदम टनाटन सेट होना चाहिए, सो इसीलिए बेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। और बेकिंग के लिए मैंने पैक का लूज़ पाउडर लिया था, ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो मैं छोड़ दे रही हूँ बेकिंग के लिए। अभी मैं अपने जो लोअर लैश लाइन है ना, वहाँ पर मैं मेकअप कर रही हूँ, मतलब आई शैडो लगा रही हूँ। तब तक मैं बेकिंग के लिए छोड़ देती हूँ, तब तक वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। और मैंने जो कलर ऊपर लगाया था वो सेम कलर मैंने नीचे भी लगाया है। फिर उसके बाद बेकिंग हो गया है तो मैं यहाँ पर डस्ट ऑफ कर ले रही हूँ अच्छी तरीके से। डस्ट अच्छी तरीके से करना है, कोई भी वाइटनेस ऐसा दिखना नहीं चाहिए, तो अच्छी तरीके से डस्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग का मेकअप अब लॉक हो चुका है, अब ये बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, लेट्स सी अब मैं क्या करती हूँ। इसके बाद मैं पाउडर कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, और जो मैंने क्रीम कॉन्टूरिंग करा था उसको मैं सेट कर रही हूँ पाउडर कॉन्टूरिंग से। तो जहाँ मैंने किया था क्रीम कॉन्टूरिंग, वहाँ मैं लगा रही हूँ। इसके बाद मैं ब्लश लगाऊंगी आई थिंक, देखती हूँ। अभी यहाँ पे नोज़ को मैं पतला कर रही हूँ, छोटा सा मेरा नोज़ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा उठा हुआ दिखे, सो इसलिए नोज़ का कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। फिर इसके बाद देखा, ब्लश लगा रही हूँ। तो ब्लश लगा रही हूँ, पाउडर ब्लश। इससे पहले मैंने क्रीम ब्लश लगाया था, अब मैं पाउडर ब्लश लगा रही हूँ। अब भी ये जो ब्लश है ना, ये बिल्कुल भी गायब नहीं होने वाला है, तो आप ऐसा करिएगा। फिर मैं सेटिंग स्प्रे से सेकंड टाइम अभी अपने फेस को सेट कर रही हूँ। तो इससे क्या है, अभी एकदम मेकअप फिक्स हो चुका है।
और आप ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप कर सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। फिर मैं यहाँ पर 2 हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ, एक है मेवलिन का और एक है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। एक पिंक में है और एक गोल्डन में है, इसलिए मैंने दोनों को मिक्स कर लिया और फिर लगाया। देख सकते हो कितना पिगमेंटेड है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मेवलिन का मस्कारा लिया है और मैं अभी मस्कारा लगा रही हूँ अपर और लोअर लैशेस पर। फिर उसके बाद मैं अपना जो इनर कॉर्नर है उससे मैं हाईलाइट करूँगी और ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी। ऐसा करने से आइज़ क्या एकदम ओपन अप लगते हैं और जो आईब्रो है हम लोग का एकदम इन्हांस होके दिखता है। सो ये भी स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। तो फिंगर से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन दिखाई ना पड़े। फिर ये मेकअप कंप्लीट होता है। अब मैं लास्ट में लिपस्टिक लगाऊंगी और मैंने यहाँ पर मार्स का ये पैलेट यूज़ किया है। तो मैं पहले अक्सर क्या करती हूँ, पहले क्रीम जो लिपस्टिक होता है उसको मैं लगाती हूँ, उसके बाद मैं लिक्विड लिपस्टिक लगाती हूँ। इससे क्या है कि लिपस्टिक एकदम लॉन्ग लास्टिंग होता है, आप कुछ भी खाओगे तो वो निकलेगा नहीं। अगर निकलना होगा तो वो निकलेगा, बट फिर भी आपका जो क्रीम लिपस्टिक है वो रहेगा। सो इसके बाद अभी मैं NYB का सेम कलर का लिपस्टिक ले रही हूँ और जस्ट उसी के ऊपर लगा रही हूँ। सो गाइस, ये प्योर रेड लिपस्टिक है। तो आज मैंने सब कुछ रेड रेड पहना है तो उस पर ये बिल्कुल जा रहा है। सो हियर इज़ माय फाइनल लुक गाइस। सखियों मेरा सच